हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं छिपकली पकाने का एक ऐसा रामबाण सॉल्यूशन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल करते ही कुछ ही मिनटों में सारी छिपकली घर से बाहर भाग जाएगी। छिपकली इस तरह से दीवार पर लटकी हुई दिखती है जिसे देखकर बच्चे बड़े सभी डर जाते हैं। खासकर बच्चे बहुत डरते हैं। कई बार तो ये बाथरूम में भी दिख जाती है तो फिर बच्चे बाथरूम में इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते हैं, और अगर किचन में दिखती है तो फिर डर लगा रहता है कि कहीं खाने पीने की चीज़ों में न गिर जाए। और कई बार खाते हुए या फिर खाने पीने की चीज़ों में मुंह डालते हुए भी देखा जाता है। तो इसलिए खाने पीने की हर एक चीज़ को ढक के रखना होता है, लेकिन फिर भी एक डर तो बना रहता है। तो इसे भगाने के लिए आज हम घरेलू चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हमें ले लेना है हरी मिर्च के डंठल। तो खूब सारी हरी मिर्च ले लीजिए और इसका डंठल हमें निकाल लेना है। तो आप चाहे तो 15 दिन से महीना दिन के लिए इस सॉल्यूशन को बना के भी रख सकते हैं। तो सारी मिर्च का डंठल निकाल लेती हूँ। साथ में मैं 2 से 3 हरी मिर्च भी लूँगी और बीच से चीरा लगा दूँगी, जिससे कि इसका जो तीखापन है ये और आ जाए। हरी मिर्च अगर आपके पास नहीं हो तो आप लाल मिर्च का भी डंठल ले सकते हैं। बहुत ही तीखा हो जाता है ये सॉल्यूशन, और इसके इस्तेमाल से देखेंगे सारे ही जो कीड़े होंगे दूसरे वो भी निकल जाएंगे, घर से बाहर भाग जाएंगे या फिर मर जाएंगे। और छिपकली तो कुछ ही मिनटों में देखते ही देखते घर से बाहर गायब हो जाएगी। इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करने वाली हूँ। तो मैं ले ली हूँ एक बाउल और इसमें ले रही हूँ 1.5 गिलास पानी। और अब जितने भी मिर्च का डंठल था और मिर्च वो सारे मैं इसमें डाल दी हूँ, क्योंकि हमें बॉईल करना है। और अब इसमें ली हूँ कपूर। तो अगर बड़ी वाली टिकिया हो कपूर की तो आप 2 से 3 लीजिएगा, और अगर छोटी वाली हो तो 4 से 5 ले सकते हैं। और साथ में रखी हूँ एक फिनाइल की गोली। और गैस पे अब इसे हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए हमें बॉयल होने देना है इसे अच्छे से, जिससे कि मिर्च का जो तीखापन है वो पानी में आ जाए, और साथ में जो कपूर डाली हूँ वो भी पानी में मिक्स हो जाएगी। और फिनाइल की गोलियाँ मैं सीधे ही रख दी थी, आप चाहे तो पाउडर बना के भी रख सकते हैं। ऐसे भी अगर रखेंगे तो ये पानी गर्म होने की वजह से अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो 5 मिनट होते ही गैस बंद कर दूंगी और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉयल हो गई है। मिर्च का जो भी टेस्ट है, तीखापन है, वो पानी में आ चुकी है। पानी का भी कलर हल्का सा चेंज हो गया था। तो गैस ऑफ करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दी थी। अब ये ठंडी हो गई है तो इसमें लास्ट में रख रही हूँ मैं डिटॉल। डिटॉल सारे ही तरह के कीड़े मकोड़े और छिपकली को भगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। घर में भी आप देखेंगे कि कीड़े मकोड़े आते हैं बरसात के मौसम में, या फिर चींटियाँ घर में दिखाई देती है, तो पोछा के पानी में जैसे ही हम यूज़ करते हैं तो ना मक्खियाँ दिखती हैं, ना मच्छर दिखते हैं, ना ही किसी तरह के कीड़े मकोड़े। तो इसलिए डिटॉल इसमें ज़रूर डालिएगा। और अब हम इसे छान लेंगे। तो स्प्रे बॉटल ले लीजिए। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कोई भी इस तरह के जूस की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके और उसके ढक्कन में छोटे छोटे होल कर दीजिए सुई की मदद से, और उसमें आप छान के भर लीजिए। और ये जो सॉल्यूशन बच गया है इसको आप वॉश बेसिन के नीचे, सिंक के नीचे आप पाइपलाइन में डाल दीजिए, जिससे कि जो भी कीड़े मकोड़े होंगे वो मर जाएंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा गर्म करके इसको डालिएगा। और अब ये जो सॉल्यूशन है इसका स्प्रे हम हर एक जगह पे करेंगे। तो गेट पे, विंडो पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसकी जो स्मेल है इतनी स्ट्रॉन्ग थी कपूर डालने की वजह से और डिटॉल डालने की वजह से। इसकी स्मेल से अगर कोने में छुपा हुआ भी है छिपकली, कई बार होता है ना कि गेट के पीछे या फिर छुप जाते हैं, ऐसे किचन है तो गैस सिलेंडर के पीछे ऐसे छुप जाते हैं, तो वो तुरंत निकल के भागेगी। तो हर एक विंडो पे, गेट पे इसका छिड़काव कीजिए। अगर बाथरूम में भी अगर दिखाई देता है तो वहाँ पर भी छिड़काव कर सकते हैं, तो इसके स्मेल से ही वो दूर भागेगी। दीवार पे ना भी छिड़काव करे तो भी चलेगा। इस तरह से घर के हर एक कोने में इसका छिड़काव कर दीजिए, गेट के पीछे, विंडो पे। इस तरह से जब छिड़काव करेंगे ना तो छिपकली कहीं पर भी छुपी होगी इसकी दुर्गंध से तुरंत घर से बाहर भागेगी। यहाँ पे मैं एक और टिप शेयर कर देती हूँ छिपकली भगाने का। अगर आप इस सॉल्यूशन को नहीं बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सा उपाय बताती हूँ कि आप ले लें एक मीडियम साइज़ का प्याज। पूरा प्याज की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है, बस आधे प्याज की ज़रूरत है, और उसको 2 से 3 टुकड़ों में कट कर लीजिए। सबसे ज़्यादा छिपकली या तो बाथरूम में दिखती है या फिर किचन में। किचन में खाने पीने की चीज़ें रहती है तो इस वजह से वो आ जाते हैं उसे खाने के लिए। तो आप क्या करें, आधे प्याज को 2 से 3 स्लाइस में इस तरह से कट कर ले। और अब हमें लेना है धागा। तो सुई में धागा लगा लीजिएगा, जिससे कि हम आसानी से प्याज में इसको लगा सके। जैसे
माला बनाते हैं वैसे ही, लेकिन बस एक ही प्याज का स्लाइस हमें लेना है और इस तरह से धागे की मदद से हमें प्याज में लगा के और इसका एक माला तैयार करनी है, जिससे कि हम इसे कहीं पर भी हैंग कर सके। तो 2 से 3 आप बना लीजिए और एक बाथरूम में टांग दीजिए। आप किचन में टांग सकते हैं या फिर बेडरूम में, जहाँ पर भी आपको छिपकली ज़्यादा दिखाई देती है वहाँ पे इस तरह से इसको टांग सकते हैं। तो किचन में बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, तो इसलिए किचन में 1 या 2 तो ज़रूर कहीं पर भी कील हो दीवार में तो आप लगा सकते हैं, जिससे कि उसके स्मेल से छिपकली भागे। प्याज की स्मेल बहुत ही तेज़ होती है। आप देखेंगे जब प्याज हम छीलते हैं, काटते हैं तो काफ़ी देर तक हाथ धोने के बावजूद भी उसकी स्मेल आ ही जाती है। तो जैसे ही आप प्याज का एक स्लाइस इस तरह से टांगेंगे तो पूरे कमरे में, किचन में सिर्फ प्याज की ही खुशबू रहेगी। तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट छिपकली को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये बहुत ही बढ़िया और आसान सा सॉल्यूशन है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।